हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट की अगर आप किसी प्रॉपर्टी में या कहीं पे भी आप किसी सेविंग में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 22 से 28 अगर आपकी एज है, अगर आप अनमेरिड हैं, और 25 से 35 जब आप मैरिड हैं तो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपकी सैलरी की जो रेंज लेके चल रहा हूँ वो 40 से 50 हज़ार की लेके चल रहा हूँ, और अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपकी जो सैलरी की रेंज लेके चल रहा हूँ, फिर मैं 2 पर्सन्स की सैलरी ऐड ऑन की है मैंने 80,000 पर मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे अलाउंसेस आपके ऐड ऑन कर लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो अलाउंसेस मैंने ऐड ऑन किए हैं वो है अनमैरिड ही और शी, यहाँ पे है मैरिड ही और शी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप हाउस रेंट लेके चल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली, मैं चंडीगढ़ रीजन का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपये में पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है। यूटिलिटीज़ में आप अपनी जो नॉर्मल यूटिलिटीज़ हैं वो बिजली का बिल या अदर अलाउंसेस है वो अप्रोक्स 2,000 तक की रेंज ले सकते हैं। 5,000 आपकी ग्रोसरी के आइटम्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्प आपकी 500 है, ट्रांसपोर्टेशन आपके 1,000 रुपये में अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ, मेड के चार्जेस 2,000, फिटनेस आप जिम या कहीं पे हॉबीज में जाते हैं, स्विमिंग जिम या ऐसा कुछ करते हैं तो 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, एंटरटेनमेंट के 2,000। अगर आप किसी टर्म सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके 10,000 रुपये, आपने कोई SIP या फिर कोई ऐसा टर्म प्लान ले रखा है तो उसमें पर मंथ के मैं 1,000 रुपये ऐड ऑन कर रहा हूँ। मोबाइल रिचार्ज और अदर अलाउंसेस जो हल्के फुल्के अलाउंसेस होते हैं वो 500 रुपये पर मंथ का मैं लेके चल रहा हूँ। तो जो एक राउंड फिगर बना है वो बना है आपका 36,000। अगर आपकी सैलरी है 40,000 से लेके 50,000 पर मंथ के बीच में तो आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो आपका EMI जो रहेगा वो 8 से 10,000, तो बड़ी इजीली आप अपनी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में से आप इन सभी खर्चों को इंक्लूड करके आप EMI पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं मैरिड का, तो यहाँ पे जो रेंट है वो अप्रोक्स 15,000 का ले लिया मैंने टेंटेटिव, यूटिलिटी 3,000, ग्रोसरी 7,000, डोमेस्टिक हेल्प आपकी 1,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन 2 बंदों के अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो 3,000 रुपया, मेड चार्जेस 5,000, फिटनेस हॉबीज 2 के ऐड ऑन कर दिए 2,000, तो एंटरटेनमेंट 4,000, टर्म प्लान आपका लगभग सेम रहेगा। फंड्स आप 1,000 की बजाय 2,000 कर सकते हैं, मोबाइल पे आप 2% ऐड ऑन हो गए तो 4,000। अगर कोई बच्चे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप उनकी फीस या अदर चार्जेस रफली मैंने एक आइडिया लिया 4,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप वो ऐड ऑन करते हैं, तो आपका जो पर मंथ का खर्चा बनता है वो बनता है 57 से 60,000 पर मंथ। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है तो 80,000 रुपये आपका बनता है सैलरी है। तो आप उसमें अपनी EMI, अगर आपने कोई छोटा मोटा लोन लिया तो आप अपना 10,000 की EMI, अगर 10 लाख आपने लोन लिया है तो आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने ये आज जो परफॉर्मा तैयार किया है ये उन सभी सैलरीड पर्सन्स के लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में एक ये मिथ है भाई हमारी सैलरी इतनी है तो अगर हम 10,000 रुपये अपनी EMI निकाल देते हैं, अगर बैंक के लोन पे, अगर किसी प्लॉट का या फिर फ्लैट का अगर हमने लोन लिया है तो हम 10,000 रुपये की EMI निकाल सकते हैं या नहीं। तो आप अपना एक यहाँ से आप अपना कोरिलेट कर सकते हैं अपने अलाउंसेस को, इन अलाउंसेस के अकॉर्डिंग। अगर आप अनमेरिड हैं और मैरिड हैं, अगर आपके अलाउंसेस इस चार्ट के अकॉर्डिंग है तो आप नेचुरली 10,000 रुपये यानी 10 से 12 लाख रुपए की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो आप उसकी 10,000 की EMI आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आप अर्निंग है, तो आप 10 से 15,000 रुपये की आराम से EMI या फिर आप लोन की जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है, आप वो कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ आपको एक ये फोकस जरूर करना है, आप एक टर्म प्लान या मेडिकल प्लान जरूर लें जिसकी मैंने EMI 10,000 पर मंथ, हालांकि ये ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 से 3,000 पर मंथ बैठते हैं अगर आप फुल फैमिली का ले रहे हैं तो भी। तो मैंने यहाँ पे फिर भी टर्म प्लान है, लाइफ इंश्योरेंसेस है और भी इंश्योरेंसेस ऐड ऑन कर दिया पर मंथ। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने 10,000 लिया है, इससे ज़्यादा कभी भी किसी भी सेविंग्स, टर्म प्लान, लाइफ प्लान, मेडिकल प्लान सब ऐड ऑन करने के बाद भी आपका 5 या 6,000 रुपया ही मंथली पड़ता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ मैच कर सकते हैं, आप अपने अलाउंसेस को कुछ कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर प्लान कीजिए। अगर आपकी रेंज इतनी है, फ्यूचर आप ग्रोथ कहीं गोल्ड में या बैंक में इन्वेस्ट ना करके आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो आपको हाई रिटर्न्स दें। अभी जो प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेटली जो रिटर्न आ रहा है वो 25 से लेके 40% के अप्रोक्स आ रहा है। मैं मोहाली चंडीगढ़ रेंज की बात कर रहा हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेट एक टेंटेटिव आपका जो पर 1 ईयर 2 ईयर की जो रिटर्न निकल रही है वो आपको बस ये ध्यान रखना आपकी इन्वेस्टमेंट किस एरिया में है। जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो एरिया आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए, रोड लोकेशन होना चाहिए, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, CLU NOC नक्शा अप्रूव्ड, ये सब उसकी एमिनिटीज़ भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इस चार्ट से थोड़ी सी हेल्प लेके आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत बड़ा फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव काउंट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।